हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेहा राणा और उनकी फैमिली के बारे में। तो जैसे कि सभी लोगों को पता है कि जो राणा फैमिली है ना, तो उस फैमिली में कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी पिछले दिनों, और ये जो सारा रायता फैलाया था ना, ये फैलाने का पूरा क्रेडिट जाता है नेहा राणा को। क्योंकि नेहा राणा ने ना जितने एलिगेशन अपने ससुराल वालों पे लगाए थे, काफ़ी सारे उसने आरोप लगाए थे अपने ससुराल वालों पे कि जो नेहा के ससुराल वाले हैं वो नेहा के साथ मारपीट करते हैं, वो नेहा को ताने मारते हैं, नेहा के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उनके हस्बैंड जो हैं वो मनीष वो दारू पीते हैं। तो भाई इस तरह के उसने अपने ससुराल वालों पे एलिगेशन लगाए थे। साथ ही अपनी जो ननद है कनिका राणा, उनके बारे में भी यही बोला था कि जो उनकी ननद कनिका राणा है तो वो उनको देख के जलती हैं, ऐसा कहना था नेहा राणा का। और जब कोई नेहा राणा से पूछ रहा था ना कि वो अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके क्यों आ गई, तो इसके जवाब में नेहा राणा ने यही बोला कि जेलेसी की वजह से उनके जो ससुराल वाले हैं उन्होंने नेहा राणा को अपने घर से बाहर निकाल दिया और पैर भी उनका तोड़ दिया। और साथ ही नेहा राणा ये भी बोल रही थी अपने वीडियोस में कि जो उनके ससुराल वाले हैं ना वो उनको देखकर जलते हैं। तो भाई ऐसी कौन सी फैमिली होगी कि वो अपनी बहू को देख के जले, जब बहू घर का सारा काम करे, घर को संभाले। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा नेहा के ब्लॉग्स में कि जो नेहा है ना भाई, वो घर के सारे काम किया करती थी, भले किचन का काम हो या घर की साफ सफाई का काम हो, भाई हर तरह के काम वो बखूबी बहुत अच्छी तरह से किया करती थी, जैसा कि वो व्लॉग में दिखाती थी। और इसके साथ ही जो नेहा के ससुराल वाले हैं ना, भले नेहा की सास हो, उनके ससुर जी हो या फिर नेहा के हस्बैंड हो, भाई सभी की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी नजर आती थी, काफ़ी घुले मिले हुए लगते थे आपस में। और हर बात को नेहा जो है ना वो अपने सभी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करती थी। भले कहीं घूमने के लिए जाना हो तो भाई वो सभी को बोलती थी कि आज यहाँ जाते हैं, आज हम डिनर करने जाते हैं, आज हम मूवी देखने जाते हैं। भाई ससुराल वालों ने इतनी फ्रीडम तो नेहा को दी थी कि वो जो कुछ भी करना चाहे उनको उस काम को करने के लिए नेहा फ्री थी। भाई सभी कुछ व्लॉग में क्लियर नजर आ रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसके बाद अचानक से नेहा ने लाइव वीडियो करके अपने ससुराल वालों को इस तरह से बेइज्जत कर दिया कि उनको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और सभी को यही डाउट था कि भाई ऐसा तो कुछ लगा ही नहीं कभी व्लॉग में कि नेहा के ससुराल वाले नेहा को कुछ गलत बोलते हो या फिर उनके जो ससुराल वाले हों वो उनसे नाराज रहते हो। तो जैसा कि हम सभी लोगों को उनके ब्लॉग्स में देखते थे, भले नेहा के हस्बैंड हो या नेहा के सास ससुर हो, भाई जब सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था, जब सब एक दूसरे को देख के खुश थे, तो अचानक से नेहा को ऐसा क्या हो गया कि उसने अपने ससुराल वालों की इस तरह से इज्जत उछाल दी सोशल मीडिया पर आकर। और इंस्टाग्राम पे उसने जितनी भी लाइव करी ना, तो भाई हर लाइव में उसने अपने ससुराल वालों पर एक के बाद एक एलिगेशन लगाने स्टार्ट कर दिए। तो भाई पहले तो ना ऑडियंस को यही लग रहा था कि नेहा जो भी बोल रही है वो सच भी हो सकता है, क्योंकि नेहा ने अपनी एक पैर में चोट वाली फोटो लगाई थी इंस्टाग्राम पे। तो उस पोस्ट को देखकर हर कोई यही सोचा था कि शायद नेहा के साथ सच में मारपीट हुई हो। लेकिन जब प्रूफ सभी ऑडियंस के सामने आया, जब नेहा के हस्बैंड ने प्रूफ दिए कि नेहा का पैर किस तरह से टूटा, तो भाई उसके बाद ना ऑडियंस को ये यकीन हो गया कि जो नेहा है ना वो एक के बाद एक झूठ बोलती जा रही है। क्योंकि नेहा ना जो भी एलिगेशन अपने ससुराल वालों पे लगा रही थी, भाई वो एक के बाद एक झूठे साबित हो रहे थे। और ऑडियंस के सामने ना नेहा की रियलिटी आ रही थी कि भाई नेहा कितना झूठ बोल रही है अपने ससुराल वालों को नीचे गिराने के लिए, उनकी बेइज्जती कराने के लिए सोशल मीडिया पे। और एक साइड से तो अपने ससुराल वालों की बेइज्जती किए जा रही थी कि मेरे ससुराल वाले मुझे मारते पीटते हैं, मेरे साथ अत्याचार करते हैं, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, मेरे ससुराल वाले मेरे को देख के चिढ़ते हैं, मेरे को देख के जलते हैं। और दूसरी साइड से अपने ससुराल वालों के साथ ही उसका रहने का मन था, तभी तो वो जबरदस्ती अपने ससुराल में घुसना चाह रही थी। आपने देखा होगा कि किस तरह से वो गेट कूद कर अपने ससुराल में जाने की कोशिश कर रही थी। भाई अगर ससुराल वाले इतने ही गंदे हैं तो क्या कोई लड़की इस तरह से जबरदस्ती घुसेगी अपने ससुराल में? भाई अगर ससुराल वाले इतने ही खतरनाक होते ना, वो कभी जाना ही नहीं चाहती अपने ससुराल में। क्योंकि जिस लड़की के ससुराल वाले ना उसके साथ मारपीट करते हो, उसके साथ मिसबिहेव करते हो, तो भाई वो क्यों जाना चाहेगी दोबारा से उस जगह पे जहाँ उसके साथ मारपीट होती हो, उसको थप्पड़ मारे जाते हो, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता हो। तो भाई यहाँ पर को ना ऑडियंस को ये बात विश्वास हो गई कि जो नेहा है वो झूठ बोल रही है। क्योंकि नेहा एक साइड से अपने ससुराल वालों की इंसल्ट कर रही थी, उन पे आरोप लगा रही थी, और दूसरी साइड से नेहा का मन था कि जो नेहा के ससुराल वाले हैं वो उसे वापस से अपने घर पे बुला ले। तो भाई अगर इस तरह की बातें करेगी तो कौन यकीन करेगा नेहा पर? तो भाई जिस तरह उसने सोशल मीडिया पे आकर बेइज्जती करी थी ना अपने ससुराल वालों की, भाई उल्टा ना नेहा की इंसल्ट
वायरल होने लगी और उसको भाई मजबूर होकर सोशल मीडिया से भागना पड़ा। और आपने देखा होगा कि अभी उसका एक भी व्लॉग नहीं आया है और उसके चैनल पर सिर्फ एक व्लॉग पड़ा हुआ है जिसमें उसने अपने ससुराल वालों पे भर भर के एलिगेशन लगाए हैं। उनको जो बोलना चाहती थी वो बोला है उसने, और उसके बाद उसने अपने इंस्टाग्राम पे लीगल जाने की भी बात कही थी अपने ससुराल वालों के खिलाफ। और नेहा ने जो न्यू चैनल क्रिएट किया था ना, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों की बहुत सारी बेइज्जती करी थी, तो उसमें ना नेहा को बहुत सारा हेट मिला। नेहा के ऑडियंस ने बहुत कुछ बोला नेहा को कि भाई वो इस तरह से जो गिर रही है, अपने ससुराल वालों की इंसल्ट कर रही है, वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो उसके बाद ना नेहा ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेना सही समझा। उसने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला उसके बाद, और लोगों को यही लग रहा है कि शायद जो उनका फैमिली मैटर है, वो लोग चाह रहे होंगे कि जो फैमिली मैटर है वो सुलझ जाए और नेहा जो है वो अपने ससुराल में वापस आ जाए। तो उसके बाद ना नेहा ने कोई ब्लॉग नहीं डाला, ना ही उसने इंस्टाग्राम पे कोई अपडेट दी अपनी कि वो कब ब्लॉग लेके आने वाली है या फिर आगे वो क्या एक्शन लेने वाली है। लेकिन जो उसकी स्टोरीज है ना, तो उसकी स्टोरीज से अभी भी यही लग रहा है कि जो नेहा है ना, उसकी जो सोच है वो अभी भी वैसी की वैसी ही है। और ये जो सारा रायता है ना, वो सोशल मीडिया पे खुद नेहा ने ही स्टार्ट किया था। उसने ही खुद अपने ससुराल वालों की इंसल्ट करनी स्टार्ट करी थी। पता नहीं उसकी बुद्धि पर कौन से पत्थर पड़ गए थे, जब इतना सब कुछ सही चल रहा था, इतना अच्छा घर उसे मिला था, इतनी अच्छी फैमिली मिली थी। चाहे आप कनिका के ब्लॉग्स देखें या खुद आप नेहा के ब्लॉग देखें, तो भाई हर किसी का नेचर ना नेहा के साथ बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि जो कनिका है ना, उसने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी नेहा को अपनाने में। वो भी नेहा के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी। आपने खुद कनिका के ब्लॉग्स में देखा होगा कि जो कनिका है वो नेहा के साथ कितना अच्छा बिहेव करती थी। उसको अपने फैमिली मेंबर की तरह कनिका ने अपनाया था। लेकिन बदले में नेहा ने क्या दिया, तो नेहा के ससुराल वालों ने जब उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया, उसको एक फैमिली मेंबर की तरह अपनाया, तो भाई बदले में नेहा ने उनके पीठ पे छुराई तो भोंका ना। उसने इस तरह से सोशल मीडिया पे आके बेइज्जती कर डाली अपने ससुराल वालों की। तो भाई ये कहाँ से कहाँ तक सही है। तो उसके बाद वो चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसको अपना लें, और दूसरी साइड से वो माफ़ी भी नहीं मांगना चाहती है। अगर दोनों साइड से ना 50-50 लोग भी बैठेंगे ना, अगर वो समझौता भी करवा ले नेहा और उनके हस्बैंड का, या फिर नेहा की फैमिली और उनके हस्बैंड की फैमिली का, लेकिन जब तक नेहा की सोच नहीं बदलेगी, नेहा का रवैया नहीं बदलेगा ना, तो भाई कुछ भी उनकी फैमिली में सही होने वाला नहीं है। तो भाई इस पूरी कंट्रोवर्सी में ना जो सबसे बड़ी गलती थी वो नेहा की थी। उसी ने अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद किया। जो आज वो दूसरों पे एलिगेशन लगा रही है ना कि इसने मेरा घर बर्बाद किया, फिर उसने मेरा घर बर्बाद किया, जबकि सभी को पता है कि जो नेहा है ना, उसने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। उसने खुद अपने रिलेशन को खराब किया है, खुद जानबूझकर अपने ससुराल वालों को खुद से दूर किया है। और दूसरी साइड से वो चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसे अपना ले, और ना ही वो माफ़ी मांगना चाहती है। क्योंकि जिस तरह की स्टोरीज नेहा अभी भी अपने ससुराल वालों के लिए लगा रही है ना, तो भाई उससे तो यही लग रहा है कि जो नेहा का बिहेव है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, ना ही नेहा की सोच बदली है, ना ही नेहा का ईगो अभी भी कम हुआ है। क्योंकि उसका अभी भी यही कहना है अपनी स्टोरीज में, जो उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लगाई है, तो वहाँ पर को उसका ये कहना है कि जो ससुराल वाले होते हैं ना भाई, उनके लिए जो उनकी बहू होती है वही सबसे सॉफ्ट टारगेट होती है। यहाँ पर को नेहा ये कहना चाहती है कि जो उनके ससुराल वाले हैं, उन्होंने उनके साथ अत्याचार किए, उन्होंने उनके साथ गलत बर्ताव किया। तो भाई अभी भी अपने ससुराल वालों को टारगेट करोगी तो भाई ससुराल वाले क्यों अपनाना चाहेंगे। और वहीं दूसरी ओर नेहा ने अपनी स्टोरी पे एक वीडियो और लगाया हुआ था, जहाँ पे वीडियो में यही बोला जा रहा था कि समय बहुत बलवान होता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। भाई अगर तुमको इतनी बड़ी बात पता है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, तो भाई तुम अपने कर्म देखो। तुमने जो कर्म किए पिछले दिनों में, क्या तुमको उसका फल नहीं मिलेगा। भाई तुम्हारे ससुराल वाले तो अभी भी चुप हैं, वो तो अभी भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उनको इतनी तो कदर है तुम्हारी कि भाई अगर वो तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलेंगे तो उसका कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारी लाइफ पर। लेकिन तुम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। तुम अभी भी एक के बाद एक अपने ससुराल वालों को टारगेट करती जा रही हो। उनके बारे में जो भी तुम स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही हो, तो भाई उनको तुम इस तरह से सुना रही हो कि जैसे कि सारी की सारी गलती उनकी ही हो। भाई अपनी गलती भी तो एक्सेप्ट करो ना। अगर तुम्हारे ससुराल वाले इतने ही बुरे हैं तो तुम्हें क्यों जाना है उस फैमिली में। एक साइड से तुम ये दिखाना चाह रही हो कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम दूध की धुली हो, और दूसरी साइड से तुम अपने ससुराल वालों को इतना बुरा बता रही हो, और जाना भी तुमको अपने ससुराल में ही है। तो भाई कौन तुमको सही बोलेगा। तो भाई मुझे यही लगता है कि जब तक नेहा अपना रवैया नहीं बदलेगी, अपना बिहेवियर में चेंज नहीं लाएगी, तब तक जो नेहा की दाल है ना भाई, वो गलने वाली है नहीं। भले वो लीगल एक्शन ले ले या फिर सोशल मीडिया पे कितने भी अपना रोना रो लेना, तो उसकी बात अब कोई सुनने वाला नहीं है। अब सबसे पहले मुझे लगता है कि नेहा को अपनी सोच बदलनी चाहिए, अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए, और साथ ही अपने ईगो और एटीट्यूड को भी कम करना चाहिए। इस तरह से 7वें आसमान पे पहुंच के ना भाई कोई आगे नहीं बढ़ पाया आज तक।
और अपनी इन हरकतों से ना नेहा ने खुद अपना घर बर्बाद किया। जिस तरह वो औरों पे एलिगेशन लगाती है ना कि इसने मेरा घर बर्बाद किया, उसने मेरा घर बर्बाद किया, तो भाई यहाँ पर सभी को दिख रहा है कि नेहा का घर बर्बाद करने वाली खुद नेहा ही है।